हेलो बच्चे लोग, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल दीक्षित शिक्षालय में, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में मैंने एक्सरसाइज 9th ए कराई थी आप लोगों को, और एक्सरसाइज 9th ए में चला है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, यूपी बोर्ड का हिंदी माध्यम का मनोहर रेखा सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए आप लोग कलम और कॉपी निकाल के तैयार हो जाइए। फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल दीक्षित शिक्षालय में। कॉपी कलम निकाल के बैठिए, जिसमें आप साथ साथ ये वाले प्रश्न करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले वाले में मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी मिलने लगे हैं। स्क्रीन से क्वेश्चन देखिए और मैं यहाँ बुक पढ़ के आपको क्वेश्चन कराता हूँ। आज नई एक्सरसाइज चलते हैं, एक्सरसाइज 9 में, इसका जो दूसरा पार्ट है। जितने हो पाएंगे आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ आज ही मैंने, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 9th बी का क्या दिया गया है। एक्सरसाइज 9th बी में बच्चे लोग दिया गया है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू। देखते हैं क्या क्या है। एमसीक्यू सिर्फ नेम के हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, करेंगे और हो जाएगा। थोड़ी मन की भावनाओं से खेलना है, मन की भावनाओं से, अपने मन की भावनाओं से। जब हम अपनी मन की भावनाओं से खेलते हैं तब हम अपने आप को समझ पाते हैं। अब हम पढ़ने के लिए इंतजार देखें बेटा, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। पढ़ना पड़ता है। ये ऐसी चीज है जिसे आप अपने मन से नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। ये हमसे बातें करें, ऐसा कभी होता गाया नहीं होता है जी, कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला गया। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई एक खंबे के बराबर है। प्रश्न नंबर 1, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर। मान लो यहाँ पर एक खंबा होगा। अब बोला गया है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर, जितनी इसकी ऊंचाई उतनी इसकी परछाई भी होगी बेटा। ये रही परछाई, धरती पर लेटी होती है। सूर्य का उन्नत कोण ज्ञात करिए। तो सूर्य का उन्नत कोण ज्ञात करिए, ये वाला कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज मान लेते हैं इसको ए बी और सी। क्या मान लेते हैं बेटा, त्रिभुज ए बी और सी मान लेते हैं। मानते हैं त्रिभुज में, माना त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की नहीं बेटा, खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई खंबे की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है बेटा, h मीटर। अब जब h मीटर है, ठीक है, h है, h मान लेते हैं। तो हमें बोला गया प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, h बराबर परछाई। परछाई भी कितनी हो जाएगी बेटा, h। तो ये भी h हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या पढ़ा है बेटा हमने, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब h आधार भी h से h कटा तो 1। तो tan थीटा बराबर 1 का मान क्या होता है थीटा में, tan का, तो tan 45 बेटा। ये कितना हो जाएगा, tan 45। tan से tan कैंसिल कर दो, थीटा का मान कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री। कितना मिलेगा, tan थीटा का मान 45 डिग्री मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। देखते रहिए, करते रहिए आराम से, इजी सा प्रश्न है, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया बेटा? प्रश्न नंबर 2 में क्या होगा? थोड़ा मन लगा के पढ़ना पड़ता है, ऐसी चीज है इसमें, जब तक मन नहीं लगेगा हमारा और आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ये मनोहर रे का सॉल्यूशन मैं आप लोग को करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या बोला गया है? प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण की टेंजेंट बोल दिया है। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात दिया गया है। ऊंचाई और लंबाई में अनुपात है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात क्या होगा? किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट की छाया, चल टेंजेंट माने होता है 10 आ जाएगा भाई। अभी जो प्रश्न कराया है सेम टू सेम वैसा ही है बेटा। ठीक है, टेंजेंट की छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 दिया गया। त्रिभुज ABC, ये पता नहीं तो H, ठीक, जितनी ऊंचाई उतना ही ये हो जाएगा x मान लो इसे, तो लिखेंगे tan थीटा बेटा लंब बटे आधार, tan थीटा h बटे x। h का मान कितना दिया गया बेटा? 3, x का मान कितना लिया गया? 4, तो tan थीटा 3/4, तो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन होगा इसका, 3:4 होगा। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, इजी सा है, दिक्कत नहीं है, हो जा रहे हैं छोटे छोटे। देखिए छोटे छोटे पहले करा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में बोला गया 50 मीटर ऊंची एक मीनार के, प्रश्न नंबर 3 में बोला गया है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर बिंदु का अवनमन कोण। 50 मीटर ऊंची एक मीनार है बेटा, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। धरती पे देखता है यहाँ कहीं, पृथ्वी पर एक बिंदु अवनमन कोण, यहां से देखना स्टार्ट करता है, इसका अवनमन कोण बेटा 30 डिग्री। अगर ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बिंदु की मीनार के पात से दूरी होगी, यानी हमसे ये पूछा गया है ये कितनी होगी। त्रिभुज ABC हमसे ये पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे। त्रिभुज ABC से तो क्या बनेगा? tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार होता है। कितना क्या होगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार हो जाएगा, इजी है, दिक्कत नहीं। देखते हैं लंब बटे आधार में क्या होगा, हमसे ये पूछा। tan थीटा तो कितना लेंगे बेटा? tan 30, ये है मेरे पास 50, ये पता नहीं। tan 30 का मान होता है 1/√3 बेटा, 50/BC। इधर जाके गुणा और ये इधर जाके गुणा, 50√3 मीटर इसका आंसर होगा। ऐसा कुछ है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। ठीक है, 50√3 मीटर होगा, ऑप्शन में यही दिया है। ठीक है, चलिए यही देख लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 कराएंगे हम आपको, प्रश्न नंबर 4 करा देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में क्या होगा, बोला गया है आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे मान लो बेटा, मेरा दूसरा मार्कर कहाँ यहाँ है, ये मान लो मेरे पास पेड़ है, ध्यान से देखना दिखाई दे रहा है कि नहीं,
पता नहीं है कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो लाइव होता तो देख पाता। चलो देखता हूँ कुछ ना हो। ये दिया गया है 45 डिग्री। क्वेश्चन में गया आंधी के कारण किसी वृक्ष का भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री कोण बनाता है। ये है, ये गिर गया, ऊपर से जितना गिर रहा है और कितने का कोण बना रहा है बेटा, जितना ये गिरेगा ऊपर का भाग उतना ही तो होगा। जितना ये टूटा, जितना ये हिस्सा टूट रहा है, जितना ये हिस्सा टूटा उतना ही तो ऊपर का भाग होगा। ये कौन ही है, यहाँ ऐसे मोड़ो, इतना भाग ये है, जितना ही उठाओगे उतना ही तो ये वाला हिस्सा हुआ, यानी ये टूटा हुआ हिस्सा है, इतना ही होगा। तो यही पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, चलो पढ़ता हूं पूरा प्रश्न। आंधी कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बना दिया बेटा, 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। कितनी दूरी में मिल रहा है बेटा, 10 मीटर की दूरी पर मिल जाता है। दस मीटर की दूरी पर मिल जाता। वृक्ष की ऊंचाई थी, मान लो एक वृक्ष है, यहां कहीं से ये टूटता है तो ये यहां जुड़ जाता है। ठीक है, ए बी सी डी। क्या बोला, आंधी कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री कोण बनाता है। कितने का कोण बना रहा है, यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है, ये 10 मीटर की दूरी पर, तो वृक्ष की ऊंचाई थी, ये मान लो x, ये मान लो y, तो ये भी कितना x। तो इसकी वैसे जरूरत तो नहीं है। क्या बोल रहा है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री कोण बनाता है। चलो देखता हूं कितना है। चलो ठीक है, प्रश्न नंबर कितना है बेटा, चलो। क्षैतिज तल पर क्या बोला, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री कोण बनाता है। ये गिर गया, ऊपर से भाग टूटा है। यदि वृक्ष का शिखर, क्या बोला, यदि वृक्ष का शिखर, ये वाला शिखर गिरा क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। चलो, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, चलो ये 45, तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा, देखो इजी है। अरे त्रिभुज बी सी डी ले लो, तो 10 45 लंब बटे आधार BC बटे CD। 45 का मान 1, BC पता नहीं, CD का मान 10, तो BC बराबर कितना आ गया बेटा, 10 मीटर। इसका गुणा कर लेंगे तो ये भी कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। अब ये निकालना है, चलिए लंबटे कण निकाल लेते हैं। लंबटे कण तो निकालते हैं sin 45, sin 45 लंबटे कण, लंब BC, कण कितना होगा बेटा BD। sin 45 का मान होता है 30, 45 1/√2, BC का मान 10, BD लंब बट्टे कण होता है ना, लाल बट्टे कक्का, और लंब बट्टे कण, लंब बट्टे कण, BD उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 10√2। बेटा जितना भाग ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि यही हिस्सा तो टूट के आया है। 10
√2, तो ये भी कितना हो जाएगा 10√2। और कुल ऊंचाई पेड़ की, वृक्ष की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, तो ए बी प्लस ए सी, यानी ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है 10√2 और ये मेरे पास 10, ए सी बराबर 10 कॉमन ले लो बेटा, √2 + 1 मीटर। यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, 10√2 + 1 मीटर, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 5वां देखते हैं। चलिए 5वें में क्या, ये है गुनगुना रहे हैं ये सवाल हम लोगों से, हम इनको गुनगुनाने की आवाज से सुनेंगे तो मजा आएगा, गुनगुनाहट पैदा है इन वृक्षों में। चलिए बेटा, देखता हूं क्या बोला है 5वें में। एक झंडे के एक लट्ठे से, ओहो, एक झंडे के एक लट्ठे के पास से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, कोण पी ए बी 60 डिग्री हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे भैया, झंडा यहां से यहां तक बना है, ये 50 मीटर की दूरी है, ठीक, कोण कितना बताया है बेटा 60 डिग्री। हमसे ये त्रिभुज ए बी सी, हमसे ये पूछा है बेटा ऊंचाई, ऊंचाई एच, ऊंचाई एच नहीं मानना, मैं ए बी लिखा रहने दो, इजी निकल जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी tan 60 ए बी बटे लंबटे आधार बी सी, tan 60 का मान कितना होता है बेटा √3, ए बी ज्ञात नहीं है, बी सी का मान 50, ए बी पूछ रहा है, गुणा कर दो 50√3, यही ऑप्शन में होगा तो ठीक, पेपर में कन्वर्ट किया होगा तो बात अलग है। पहला ही ऑप्शन होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, इजी था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, 6वां नहीं करा रहा हूं, एमसीक्यू है, खुद कर लेना। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं, समान लंबाई वाले। एक सड़क होगी, यहां पर एक खंभा और यहां पर एक खंभा, सड़क की चौड़ाई दी गई है 80 मीटर, यहां से यहां तक, ठीक है। आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण यहां से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बिंदु से खंभों के शिखर के, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक तो यहां से देख रहा होगा कोई 60, एक यहां से देख रहा होगा 30 डिग्री। चलो यहां मिल गया, ये 30, ये 60 इसके लिए, 30 इसके लिए। तो उसके किनारे पे पहुंचने में लगे, तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, ठीक है, खंभे की ऊंचाई और उसकी दूरी ज्ञात करें। चलो P Q R S T, अगर पूरा 80 इसको x, ये 80 - x। चलो कोई बात नहीं है। प्रश्न नंबर 7, पहले ले लो त्रिभुज पी क्यू आर, तो tan 60 लंबटे आधार, लंब पी क्यू क्यू आर, tan 60 का मान √3 पी क्यू और x, पी क्यू √3x,
ठीक। अब टेन त्रिभुज TRS, त्रिभुज TRS टेन 30 लंब बटे आधार RS। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 TS 80 माइनस एक्स, इधर चला जाएगा 80 माइनस एक्स बटे √3 बराबर TS। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, दोनों खंभों की लंबाई, तो TS हो जाएगा PQ के बराबर। चलो 80 माइनस एक्स बटे √3, ये हो जाएगा √3x/1। इसका गुणा कर देंगे तो 80 माइनस एक्स √3 गुणा करें तो 3x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3x प्लस x बराबर 80, 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटे 4, x बराबर बेटा 20 मीटर। x का मान कितना मिला बेटा, ये मिल गया हमें 20, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मेरे अंदाज से यही इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं पीछे में आंसर, आप लोग देख लीजिए, यही आंसर होगा। ठीक है, समीकरण विकरण मैं नहीं मानता हूँ कुछ भी, नॉर्मल मैंने बना दिया है। इजी प्रश्न था, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो ज़्यादा आपको परेशान करेगा, नॉर्मल प्रश्न था। ठीक है, ये हो गया आपका x बराबर 80 बटे 4 20, ये x माना हमने 20, तो ये हो गया 20, और RS कितना हो जाएगा बेटा 80 माइनस एक्स, RS 80 माइनस के 20, RS कितना निकला 60 मीटर। बेटा टोटल अगर 80 है तो ये 20 तो बचा तो नॉर्मली 60, अपने आप ध्यान केंद्रित हो जाना चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या बोला गया है। इजी है, लगते हैं हमें कठिन है। ये तो चित्र भी दिया गया है बेटा प्रश्न 8 में। प्रश्न 8 में क्या बोला गया, एक नहर की एक तट पर एक टीवी टावर लगा है, ये दिया गया है फिगर। ऐसा शायद मैंने कराया था पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, फिर यहां से एक और, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरित खड़ा है, ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसी तट से 20 मीटर दूरी, यानी यहां पर हमने चला 20 मीटर की दूरी, तो बिंदु को मीनार से पास से मिलाने वाली रेखा स्थित अनंत बिंदु के से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ का ये 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है यहां से यहां तक। तो A B C और D, ठीक, ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, ये भी करनी। तो बेटा त्रिभुज ABC, क्वेश्चन नंबर कितना है 8, बड़ा होगा थोड़ा प्रश्न। चलो देखते हैं, बड़ा प्रश्न है लेकिन मजेदार है। देखें, कोई परेशानी नहीं, इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC tan 60, लंब AB, आधार tan 60 की वैल्यू बेटा √3 AB बटे BC, AB बराबर √3 BC। ठीक है, अब देखें त्रिभुज ABD, ठीक है, tan 30 AB बटे
बी डी। बी डी क्या है बेटा, बी सी प्लस सी डी। tan 30 की वैल्यू 1/, ए बी, तो 20 प्लस बी सी। ए बी का मान रख देते हैं 1/√3, √3 बी सी, 20 प्लस बी सी। इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा बेटा, गुणा कैंची गुणा, तो 20 प्लस बी सी, इसका गुणा √3 अगर है तो 3 बी सी, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस बराबर 20। ठीक, 3 में से एक जाएगा तो 2 बी सी बटे बी सी, 20/2, 2 से कटेगा ये 10,000, तो बी सी बराबर 10 मीटर। ये कितना आ गया बेटा, 10 मीटर। ठीक, अगर ए बी का मान देखें, बी सी का मान रख देंगे √3 × 10, ए बी बराबर 10√3 मीटर। ये इसकी ऊंचाई हो गई, इसकी है चौड़ाई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा, बी सी 10 और कुल चौड़ाई बी डी बराबर बी सी प्लस बी डी बराबर 30 मीटर। कितना हो जाएगा, 30 मीटर। देखना पड़ेगा यही आंसर है कि नहीं है। ऊंचाई तो 10√3 मीटर हो गई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। कुल नहीं पूछा गया है, बस उतना पूछा गया है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए बी 10√3 और बी सी 10 मीटर, यही इसका उत्तर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेट हो जाएगा। चलिए बच्चे, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए अगले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बचेंगे वो करके लाऊंगा। शायद 2 क्वेश्चन बचे हुए, तो हो सकता है मैं, यही ठीक है क्योंकि वो वाली एक्सरसाइज में करा चुका हूँ, और होगा तो मैं ये वाली करा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इसको क्या करें और भी देखें और खुश बने। थैंक यू जी।